नमस्कार। विवाद विनोद में मैं ऐसे विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए अब सीधे चर्चा करते हैं एक बार फिर, जी हाँ, एक बार फिर उस राहुल गांधी की जो 10 दिनों की अमेरिका यात्रा पर हैं और वहाँ जो भी बयान वो दे रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो जिस शब्द का भी उच्चारण कर रहे हैं, उस पर भारत में तेज राजनीतिक बवाल उठ खड़ा हो रहा है। विशेषकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से उन पर तीखे प्रहार होने शुरू हो जाते हैं। एक इस बिंदु पर एक सवाल खड़ा होता है, स्वाभाविक सवाल, ध्यान रहे, राहुल गांधी को पप्पू अर्थात नासमझ महामूर्ख निरूपित कर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार यह कहा जाता रहा है कि पप्पू की बातों को कोई नहीं सुनता, कोई ध्यान नहीं देता, कोई संज्ञान नहीं लेता। यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बराबर ये कहा जाता रहा। अगर ऐसा है तो फिर राहुल गांधी द्वारा उच्चारित प्रत्येक शब्द पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उबाल क्यों आ जाता है? प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा हो या फिर गृह मंत्री हो या अन्य मंत्री, पूर्व मंत्री, बड़े नेता हो, सभी राहुल गांधी के ऊपर पिल पड़ते हैं। ऐसा क्यों? इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं इस बात में सच्चाई है कि राहुल गांधी की बातों को देश अब गंभीरता से सुन रहा है, उस पर विचार कर रहा है, उस पर चिंतन मनन कर रहा है। यह जानकारी सत्तारूढ़ दल को मिल चुकी है, इसलिए वे इतने आक्रामक हो जाते हैं जब भी राहुल गांधी कुछ बोलते हैं। और वो राहुल गांधी बोलने में पीछे नहीं रहते। हालांकि यह सही है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो घर के झगड़े होते हैं, घर की बात होती है, वो विदेशी धरती पर नहीं करनी चाहिए। उससे अपने देश का अपमान होता है, उस देश का जिसे हम आप सभी, स्वयं राहुल गांधी आदि सभी नागरिक हैं। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। हम झगड़े अपने घर तक सीमित रखें, घर के बाहर न ले आए, यह बात तो सही है। अब इस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी राहुल गांधी की विदेशी बयानों की आलोचना कर दी है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि विदेशी धरती पर अपने देश की आलोचना उचित नहीं। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से उनका इशारा राहुल गांधी ही था। तो यह विवाद अभी चल ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बीच में इस बार राहुल गांधी ने वाशिंगटन में यह कह दिया कि अगले चुनाव अर्थात 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। यह एक अहम घोषणा कह लीजिए, भविष्यवाणी कह लीजिए, है जो राहुल गांधी ने वाशिंगटन में कहा। अब इसे अगर विपक्षी एकता के प्रयासों के साथ जोड़कर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस विपक्षी एकता के पक्ष में है और वह 2 कदम आगे 2 कदम पीछे की नीति पर चलते हुए इस एकता के प्रयासों को अंजाम देगी। अगर ऐसा होता है तब निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में वर्तमान विपक्ष खड़ा हो जाएगा, वर्तमान एकजुट विपक्ष खड़ा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो मामला सामने आ रहा है, बार बार जो ये बात आ रही है कि आखिर इसी एकजुट विपक्ष का नेतृत्व तो कौन करेगा। स्वाभाविक दावेदारी और तार्किक दावेदारी कांग्रेस की होती, इसमें कोई शक नहीं। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। विपक्ष में संसद के अंदर जो विपक्षी दलों के जितने सांसद हैं उनमें सबसे ज़्यादा सांसद, हालांकि नगण्य मैं मानूंगा, 50-52 सीटें कुछ नहीं होती है,
जो कांग्रेस दशकों देश पर शासन करते रहे, उसकी ये हालत दुर्गति, जो आंकड़ा 100 से नीचे का है, यह दुर्भाग्यजनक है। लेकिन राजनीति में, लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ध्यान रहे, जिस प्रकार 77 के चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हुए तब एकजुट विपक्ष जिसने एक जनता पार्टी का गठन किया था, सबने अपनी अपनी पहचान, अपने अपने चुनाव चिन्ह का त्याग करके जनता पार्टी का गठन किया था। जनता पार्टी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया था चुनाव में, 77 के चुनाव में, और तो और इंदिरा गांधी को स्वयं अपना चुनाव हारना पड़ा था। और जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, के प्रधानमंत्रित्व में गठित हुई। लेकिन एक कटु सत्य उस घटना के साथ यह भी है, वो सरकार चल नहीं पाई। 2-2.5 साल के अंदर में सरकार का पतन हुआ और 80 में पुनः चुनाव हुए। और विडंबना देख लीजिए, वही कांग्रेस, वही इंदिरा गांधी की कांग्रेस जिसे देश की जनता ने सत्ता से निकाल बाहर किया था, उसकी पुनः वापसी होती है। यह इतिहास में दर्ज है। यह हमारे लोकतंत्र की खुशबू है, यह लोकतंत्र में जनता की ताकत है। इस बात को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वह काल था, ध्यान रखिए, 70 के दशक का वह काल जब कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने एक नारा चलाया था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। ठीक उसी प्रकार इंदिरा गांधी को स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी भारत के अंदर, जो आज भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहे नरेंद्र मोदी को स्थापित करने की। मोदी मोदी मोदी, जिस पहले इंदिरा 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 होता था, आज मोदी 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 होता है। यह आत्मघाती कदम है, इसे हर दल नोट कर ले, क्योंकि देश की जनता इस प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि यह प्रवृत्ति अंततः तानाशाही की ओर ले जाती है। लोकतंत्र का कुचल तानाशाही प्रवृत्ति का जन्म हमारे भारतीय संविधान के विरुद्ध है, हमारे जन आकांक्षा के विरुद्ध है, और हमारे ब्रिटिश शासन काल से, गुलामी से मुक्ति के लिए जो हमने संग्राम किया, हमारे नेताओं ने कुर्बानियां दी, देश की असंख्य जनता ने जो कुर्बानियां दी, उनके साथ ही धोखा होता है। इस बात को नहीं भूला जाना चाहिए। लेकिन ऐसे में क्या यह संभव है जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कांग्रेस का? मुझे लगता है कि जो संदेश, जो आभास राहुल गांधी ने दिया है कि कांग्रेस अब थोड़ा झुकते हुए ही सही विपक्षी एकता के पक्ष में कदम बढ़ा रही है, उसने इस सत्य को स्वीकार कर लिया है कि विभिन्न राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी सरकारें भी है और उनकी जो प्रभुता वहां कायम है, उसका सम्मान करते हुए अगले चुनाव में कांग्रेस अगर आगे बढ़ना चाहती है, विपक्षी दलों को साथ लेकर के, एकजुट करके विपक्षी दलों को, तब भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलेगी। क्योंकि ध्यान रहे, अभी 12 जून को, आगामी 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की जो एकता के जो प्रयास किए जा रहे हैं, एकजुट होने के प्रयास किए, उसकी एक अहम बैठक वहां नीतीश कुमार ने आहूत की है। और उसका निर्णय या उसकी सफलता, वह बैठक कहां तक सफल होती है, यह 12 जून को ही पता चलेगा कि उसमें कौन कौन अपनी हिस्सेदारी लेकर सामने आते हैं और कौन उससे दूरी बनाए रखते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा। और चूंकि उस 12 जून की बैठक में ही यह फैसला हो जाएगा कि हाँ, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करने में कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल या एकजुट विपक्षी दल सफल हो पाएंगे अथवा नहीं हो पाएंगे। यह एक सवाल अभी अनुत्तरित है, आने वाले दिनों में उसका जवाब मिलेगा। लेकिन एक बात जो सभी विपक्षी दलों को, कांग्रेस सहित अन्य दलों, अन्य क्षेत्रीय दलों को भी ध्यान में रखना होगा, वह यह
कि बिखरा हुआ विपक्ष कभी भी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे पाएगा। ये ठीक है कि इस तथ्य को समझकर ही विपक्षी एकता के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उसकी सफलता तभी संभव है जब जिस प्रकार कांग्रेस ने आवाज दिया 2 कदम आगे 2 कदम पीछे की, उसी प्रकार अन्य दल भी अपने अहम का त्याग कर लोकतंत्र के हित में, भारत के हित में और व्यापक रूप से जनता के हित में ऐसा फैसला लें, अहम का त्याग कर दें और जो वास्तविकता है सामने है उसे स्वीकार करते हुए सारे विपक्षी दल एक मंच पर आ जाए। अगर वो सचमुच कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र की हत्या किए जाने के प्रयासों को रोकना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करना ही होगा। सिर्फ आप भाषण देकर भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र का हत्यारा साबित नहीं कर सकते। आप सिर्फ भाषण देकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। आप सिर्फ भाषण देकर भारतीय जनता पार्टी को हाशिए पर नहीं रख सकते। यह तथ्य भी सामने मौजूद है कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल के वर्षों में अपने संगठन को अत्यधिक मजबूती प्रदान की है। तालुका स्तर पर पूरे देश में उसने अपने संगठन को फैलाया है और मजबूती से फैलाया है। और अब उसके साथ भी जो किसी जमाने में कांग्रेस के साथ हुआ करता था, देश के कोने कोने में समर्थकों की भीड़ खड़ा हो जाती थी, वह स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की है। हम चाहे तार्किक दृष्टि से जो भी आलोचना कर लें, विपक्ष की अनुपस्थिति में, विकल्प की अनुपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाते हुए अपना जो विस्तार किया है उसे चुनौती देना बहुत सहज नहीं होगा। शर्त एक है, संभव है, क्योंकि मैंने जो कहा, जो 77 के और 80 के चुनाव के परिणाम जो सामने रख दिए, तो यह सहज है कि भारतीय जनता पार्टी चलती है। लेकिन इसमें जो शर्त वही है कि ईमानदारी के साथ हर दल अहम का त्याग कर एकजुट हो जाए, तभी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना संभव होगा। और तब शायद राहुल गांधी ने जो वाशिंगटन में जो कहा कि 2024 के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग कर देगी, वो संभव हो सकता है। असंभव कुछ भी नहीं है। इसलिए ये 2024 का जो रण होने जा रहा है वह सिर्फ राजदलों के लिए नहीं, पूरे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अस्तित्व पर भारत का संविधान है, अस्तित्व पर भारत का लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक पद्धति है, और देश की जनता, हमारे भारत देश की जनता, हमारे हिंदुस्तान की जनता, चाहे सब कुछ हो जाए लेकिन किसी भी कीमत पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ समझौता नहीं करेगी। इसे सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हृदयस्थ कर लें और इसी के आधार पर, इसी पार्श्व में आगे भविष्य की नीति बनाएं, क्योंकि उनके सामने भी चुनौती है। अगर विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है, राहुल गांधी इतने दावे कर रहे हैं, तो वे सोए नहीं रह सकते, नींद में नहीं रह सकते। उन्हें भी अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, ऐसी रणनीति, क्योंकि तभी 1980 में जो धारणा बनी थी जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद कि शासन चलाना तो सिर्फ कांग्रेस को आता है, सत्ता संचालन भारत में सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, यह योग्यता, यह पात्रता सत्ता संचालन की अगर मौजूद है तो कांग्रेस के पास ही है। यह आम धारणा जो उस समय बनी थी 1980 में, उसका अंत तो खैर बहुत पहले हो चुका है, 2014 के चुनाव में ही हो गया। लेकिन
दोबारा जिस प्रकार स्वयं को पुनर्जीवित कर कांग्रेस नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर सत्ता में आने की सोच रहा है या कल्पना कर रहा है या रणनीति बना रहा है, उसके लिए इसके लिए आवश्यक है कि इस धारणा को पुनर्जीवित करने वाले सारे जो क्रियाएं हैं उस पर नजर डालते हुए भारतीय जनता पार्टी उस पर एक बड़ा सा पूर्ण विराम चश्मा, जो एकजुट विपक्ष के प्रहारों को भी सहजता पूर्वक सहन करते हुए अपनी योजनाओं पर आगे बढ़े और 2024 में पुनः विजय दर्ज करें।